हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनटीएससी की सैट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो है द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपने इसके ज़ीरोज़ बताने हैं कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, या दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक पॉजिटिव जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सपोज कर लेती हूँ कि जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है जी। तो अब आप क्या करो, x प्लस ए को एक बार 0 से इक्वेट कर दो और एक बार x प्लस बी को जो है 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो दोनों ही रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं, नेगेटिव आए हैं। सो द राइट आंसर विल बी बोथ नेगेटिव। चलिए ज़रा सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सो सेकेंड क्वेश्चन इज इफ fx इज इक्वल टू 5x माइनस 10 is divided by x minus root 2 then the remainder will be। तो अगर मैं fx, ये जो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मैं डिवाइड करूंगी इससे, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए तो देख लेते हैं। सो मैं x माइनस रूट 2 को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दूंगी रूट 2। अब इस रूट 2 को हम अपने पॉलिनोमियल में डलवा देते हैं। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, x की जगह पे आपने डलवा दिया रूट 2 माइनस 10। सो दिस इज 5 रूट 2 माइनस 10। अब देखो ये 5 रूट 2 माइनस 10 जो है ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये अनलाइक टर्म्स है, और ऊपर से जो रूट 2 है वो आपका क्या है, इरैशनल है, ठीक है। तो जब भी आप इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो हमेशा इरैशनल ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा एन इरैशनल नंबर। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैक्टर्स ऑफ 42 माइनस एक्स स्क्वायर आर। तो यानी अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगी। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस का, 42 के आगे प्लस का साइन था तो वो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। नाउ नेक्स्ट माइनस एज सच। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। आपका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो है 1 और लास्ट वाले को आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 42। और 42 के जो है फैक्टर्स बना लो, ठीक है, ताकि जब आप उसको सॉल्व करो तो आपका जो आंसर है वो यानी कि फैक्टर्स बना के जब आप उसे प्लस माइनस करो तो आपके पास आंसर आना चाहिए था 1x, ठीक है। तो 42 जो 42 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो आपके सामने क्या बनेंगे, या तो 7 इंटू 6। तो मुझे यही दिख रहा है कि 7 और 6 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास 1x आएगा। तो मैं क्या लिख देती हूँ इसको, एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस का साइन है तो 7 के साथ प्लस का साइन, 6 के साथ माइनस का साइन, माइनस ऑफ 42, ठीक है। नाउ नेक्स्ट माइनस एज सच बाहर, इसमें से कॉमन ले लीजिए, दैट इज x, अंदर रह जाएगा x प्लस 7, माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा x प्लस 7, ठीक है। सो फैक्टर बन रहा है x माइनस 6 और x प्लस 7, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इस माइनस साइन को आप इस ब्रैकेट के साथ क्या करो, रिजॉल्व करवाओ, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास आएगा 6 माइनस एक्स और x प्लस 7 जो है एज सच रहेगा। तो ये मेरा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं 6 माइनस एक्स, देखो हाँ ये रहा भाई, 6 माइनस एक्स प्लस 7, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय दिस। जब आप इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे 1 माइनस 2x से तो रिमाइंडर क्या रहेगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जिससे आपने डिवाइड करना होता है उसी को इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 1 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस 1/2 को आपने इस इक्वेशन में जो है पुट करना है। तो करवा देते हैं 4 1/2 की पावर 4 माइनस 3 1/2 की पावर 3 माइनस 3 1/2 की पावर स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 7 एज सच, ठीक है। नाउ दिस इज 4, दिस इज 1/16 माइनस 3, दिस इज 1/2 का क्यूब इज 1/8, तो 3/8 माइनस 3 1/2 का स्क्वायर इज 1/4
प्लस 1/2 माइनस 7। अब आप क्या करो, दिस इज, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 के टेबल से मैंने कैंसिल कर दिया। आपके पास इक्वेशन आया 1/4 माइनस 3/8 माइनस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 7। नाउ टेक एन एलसीएम, सो मैं 8 एलसीएम ले लेती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस यहाँ पे 4 है, नीचे 8 है, तो 4 के टेबल में 8 2 से आता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस देखिए 8 यहाँ पे नीचे क्या था 1 था, ठीक है। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 56। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा प्लस का 4, ये रहा प्लस का 2, 4 और 2 कितना होगा प्लस का 6, एक माइनस का 6 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 56 माइनस 3, तो माइनस 59/8 इज द राइट आंसर। सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए आर। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है। तो आप क्या करो, ए स्क्वायर, अब ये देखो ए स्क्वायर और बी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो मैं ए स्क्वायर के साथ वो पेयर ढूंढूंगी जिसके साथ कॉमन है, या तो आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। तो मैं लास्ट वाला ले रही हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए मैंने साथ में लिख दिया, माइनस बी प्लस ए बी जो है साथ में लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन है, ए, और अंदर रह जाएगा ए माइनस 1। देखिए ए आपने बाहर ले लिया तो इसके पास 1 डिग्री जो थी वो लेफ्ट आउट रह गई थी, तो मैंने वो एज सच लिख दी। माइनस का साइन, ये ए जो है आपने बाहर कॉमन लिया है तो इसकी जगह पे आ गया 1। नाउ नेक्स्ट माइनस साइन, या आप इसे ये देखिए इनमें से, या प्लस ले लेते हैं, चलो प्लस बी ले लिया मैंने। तो ये देखिए बी जो है बाहर आ चुका है, तो सबसे पहले मैंने ए लिख दिया, और ये देखिए माइनस के साथ बी जो है बाहर लिया तो उसने उसकी जगह पे क्या रख दिया होगा -1। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा जो है राइट आंसर है। सो ए प्लस बी ए माइनस 1, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x square minus x minus 42 is equal to x plus k x plus 6 then the value of k is। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 के फैक्टर बना लीजिए। तो 42 के फैक्टर होंगे आपके दैट इज 7 और 6, ठीक है। और आपको चाहिए -1x, तो -7x और प्लस 6x, ठीक है। देखिए 7 6 था 42 भी हो गया, और -7x और प्लस 6x किया तो कितना आ गया 1x, -1x, ठीक है। दिस इज -42। नाउ यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दिस इज x -7, यहाँ पे प्लस 6 कॉमन लिया और यहाँ आ जाएगा x -7। तो x प्लस 6 और x -7 जो है इसके फैक्टराइज्ड हुई। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू तो पता लग गई कि देखिए x प्लस 6 तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे x -7 है, तो k कितना रहा आपका -7। सो राइट आंसर विल बी -7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन फैक्टर ऑफ 5 + 8x - 4x स्क्वायर इज 2x + 1 देन द सेकेंड फैक्टर इज। तो आपने अगेन इसको फैक्टराइज ही करना है। तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है -4x स्क्वायर + 8x + 5। तो आप क्या करो, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लीजिए, दिस इज 4x स्क्वायर - 8x - 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन एज सच, 4 5 = 20। अब 20 के आप क्या करो, फैक्टराइज कर लीजिए। तो 4 × 5 एंड 10 × 2, तो ये दो जो है इसके फैक्टर्स बने हैं। आपको क्या चाहिए -8। तो अगर आप 10 और 2 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 4x स्क्वायर -10x + 2x - 5। सो दिस इज माइनस, अब यहाँ से क्या करो, आप इसमें से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x और अंदर रह जाएगा 2x, ये 2x बाहर चला गया है तो इसकी जगह पे +1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट -5 जो है आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा 2x + 1, ठीक है। तो आपके पास आएगा -2x - 5 एंड 2x + 1, ठीक है जी। तो राइट आंसर आना चाहिए था -2x - यहाँ पे इसको ज़रा माइनस साइन को वो करवा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2x एंड 2x + 1, ठीक है। तो 5 - 2x इज द राइट आंसर। चलिए ज़रा अगला देखते हैं। 8th क्वेश्चन है इफ 2x स्क्वायर + xy - 3y स्क्वायर + x + ay - 10 इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपने a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। तो ये देखिए ज़रा, 2x + 3y + b और x - y - 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x², ठीक है। 2x को y के साथ करोगे तो -2xy, 2x को -2 से करोगे तो -4x। सिमिलरली 3y को करो अगेन x के साथ तो +3xy, फिर करो y के साथ तो -3y², फिर करो -2 के साथ तो -6y, ठीक है जी। अब b को कर दो +bx, फिर b को y के साथ करोगे -by, फिर b को 2 के साथ करोगे दैट इज -2b। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है इक्वेट करवाना है इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, जो आपके पास गिवन है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, 2x² + xy -3y² + x + ay -10 विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये देखो 2x² एज सच था, ठीक है। ये -2xy + 3xy ये हो जाएगा +kxy, तो देखो प्लस का xy भी था, ठीक है। 3y², ये देखिए माइनस का 3y² भी है ना। अब यहाँ पे ए बी में जो है टर्म्स हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक कांस्टेंट दिख रहा है मुझे -2b और यहाँ पे दिख रहा है -10, यानी कि -2b इज इक्वल टू -10। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई, 5। तो चलो एक चीज़ तो पता लगी कि b की वैल्यू 5 है। अब हमको क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। तो देखो a के साथ क्या लगा हुआ है, y। तो देखो जरा y वाले टर्म्स कौन से हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे b की वैल्यू को डलवा दो 5, तो आपके पास बनेगा -6y -5y, तो आपके पास आ जाएगा -11y। तो जो आपका ये -11 लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा, a इज योर -11। सो यहाँ पे a आ गया -11 एंड b आ गया 5। तो देखो जरा -11 एंड 5 ये रहा। सो 4th इज द राइट आंसर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको गिवन किया गया है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7 हैव यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम a1 लिख लेते हैं। a1 क्या है मेरा, 3 है। a2 क्या है बेटा जी, हमारे पास है 2, ठीक है। b1 कितना है, b1 है आपके पास 2 एंड b2 कितना है आपके पास -3, ठीक है। c1 कितना है आपके पास 5 एंड c2 कितना है आपके पास 7। तो अगर आपने कुछ भी चेक करना है तो आपको हमेशा यही रूल जो है फॉलो करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ये है 3/2 और वो है 2/-3। तो ये दोनों बराबर तो है ही नहीं, तो जब ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो इनको कहा जाता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया आपका, यूनिक सोल्यूशन। सो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस सीरीज का। सो लास्ट क्वेश्चन है, द लाइन 3x - 4y = 9 मीट द x एक्सिस एट। अब उसने बोला हुआ है कि ये लाइन जो है x एक्सिस पे मीट की है। तो अगर ये x एक्सिस पे मीट किया है तो यानी कि इसका जो y है वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल y की वैल्यू को जो है 0 भर देना है। तो 3x = 9, सो x की वैल्यू आ जाएगी 9/3 विच इज इक्वल टू 3। सो x = 3। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड वन। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक वीडियो को किसी ने लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।